आइए आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के अंतर्गत पद्य संकलन में वर्णित काव्यांजलि भी कहते हैं, काव्यांजलि हिंदी, पद्य संकलन हिंदी काव्य या हिंदी काव्यांजलि में वर्णित एक ऐसे पाठ की तरफ ले चलते हैं जो कि 24 मार्च आगामी 24 मार्च परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। पूरा उम्मीद और पूरी आशा बनी हुई है कि यह पाठ पढ़ने से कम 15 नंबर का काम हो जाएगा। कितना? 15 नंबर। 10 नंबर का तो व्याख्या दे दिया गया, मतलब कि एक पैराग्राफ दे देता है और उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन को आपको फिलअप करना होता है। ये 10 नंबर का 2-2 नंबर के। इसके साथ जिस पाठ को जिस कवि ने लिखा है उसका साहित्यिक परिचय एवं उसकी रचना, तो 10 और 5 15 नंबर। आप लोगों को बड़ी उत्सुकता होगी कौन सा पाठ है, तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और इसके लेखक, इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में से एक श्री जयशंकर प्रसाद जी अपना एक अलग पहचान, अपनी एक अलग रुतबा और अपनी एक प्रसिद्धि रखते हैं। जिस प्रकार से भारतेंदु युग के सबसे सफलतम नाटककारों में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, वैसे ही छायावाद युग के सबसे सफलतम नाटककारों में से एक श्री जयशंकर प्रसाद जी का आता है। ठीक, श्री जयशंकर प्रसाद जी का ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय बड़ा ही तेज आता है परीक्षा में और बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, जब एक वीडियो बनेगा उस वीडियो में 4-5 कवि और 4-5 लेखकों के संकलन को लेकर के प्रस्तुत होंगे, तब उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। आइए आज हम लोग पाठ पर चर्चा करते हैं जिसका नाम क्या है? श्रद्धा मनु। श्रद्धा मनु यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है? कामायनी नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक, अब श्रद्धा मनु नामक पाठ आपको पता चल गया, कवि का नाम पता चल गया, तो जाहिर सी बात है आपको संदर्भ पता चल ही गया होगा। संदर्भ इसका बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित, ठीक, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित महाकाव्य क्या नाम है, कामायनी में वर्णित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। प्रसंग आप इसका समझ लीजिए कि प्रसंग इसका है, मतलब कि ये श्रद्धा मनु पाठ उस समय का वर्णित है। जयशंकर प्रसाद जी अपनी रचना, महान रचना कामायनी में श्रद्धा मनु पाठ को रखने का प्रयास किए हैं। जब प्रलय आया, हर एक युग के बाद प्रलय आता है। कौन सा युग चल रहा है? ये चौथा युग है ना। सबसे पहले कौन सा युग हुआ? सतयुग हुआ। सतयुग के प्रलय के बाद त्रेता आया और त्रेता युग का जब प्रलय हुआ तब द्वापर युग आया और द्वापर युग का जब प्रलय हुआ तब कलयुग आया। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब द्वापर युग का प्रलय हुआ, ठीक, तो इसके अनंतर इसकी बात श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। प्रलय की बाद की घटना है, नया युग का जब सूत्रपात हुआ तो श्रद्धा जो थी वह मनु को एक निर्जन स्थान में बैठे हुए देखती है और देखने के पश्चात ही उसके मन में एक प्रश्न चलता है। ठीक, और उसी प्रश्न को अर्थात मनु के बारे में जानने के लिए श्रद्धा देखिए प्रश्न कर रही है। किससे? मनु से। ठीक, श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए टॉपिक देखिए लिखा है कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि तुम कौन हो? हु आर यू? श्रद्धा मनु से प्रश्न करते हुए कहती है कि तुम कौन हो? संस्कृत जल निधि, संस्कृत मतलब संसार रूपी, जल निधि मतलब सागर, जल की निधि अर्थात सागर अर्थात समुद्र। तुम कौन हो? जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए बताओ तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई, जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है, देखती है, वैसे ही तुम भी सुशोभित कर रहे हो। वैसे तुम भी निर्जन स्थान को अपनी आभा अपनी चमक से उसी प्रकार से सुशोभित कर रहे हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? है ना? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है, श्रद्धा कहती है, हे अपरिचित। अपरिचित का मतलब जिसके बारे में ना पता हो। भाई श्रद्धा नहीं जान रही है, तो श्रद्धा मनु से कह रही है कि हे अपरिचित, बताओ तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति दिखाई दे रहे हो। हे अपरिचित, भाई मनु का नाम तो मनु जान रही नहीं है श्रद्धा, तो कह रही है कि हे अपरिचित, हे अपरिचित, सुलझे हुए तुम संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जगत की संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे कह रही है कि हे अपरिचित, तुम अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो। रहस्यमय हो मतलब जानने की काबिल हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन करुणा भी, तुम्हारा सुंदर और मौन करुणा से परिपूर्ण और चंचल तुम्हारे मन से आलस्य धारण किया हुआ। तुम्हारा सुंदर सा दिखने वाला मन मौन क्यों है? तुम्हारा सुंदर मुख मौन क्यों है? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर व्याकुलता का संचार उमड़ रहा है। आलस्य धारण करके यहाँ बैठे हुए हे अपरिचित, बताओ तुम कौन? आया? अब देखिए कहानी आगे बढ़ती है। सुना यह मधु ने मधु गुंजार, सुना यह मधु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब आनंद, किए मुख नीचा कमल समान। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष। निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह न सका फिर मौन। अब देखिए कहा जा रहा है प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और वह उसके सुमधुर स्वर को सुनकर आश्चर्य चकित हो जाती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है, उसका परिचय पूछती है, तो उसकी आवाज़ उसे मधुर भंवरों के समान गुंजायमान होती है। जैसे मधुर भंवरे गुनगुनाते हैं आनंदित होकर के। कहा जा रहा है सुना यह मनु ने मधु गुंजार। जब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है तो उसके निकले हुए वाणी को सुनते ही मन को ऐसा लगता है जैसे मधुर भंवरे गुंजायमान हो रहे हों, गुंजार कर रहे हों, है ना। और मधुकरी सा आनंद, मधुकर मतलब भंवरों के द्वारा गुनगुनाए गए आवाज की तरह उसे सानंदित सा प्रतीत होता। किसको? मन को सानंदित सा प्रतीत होता है कि ये मुख नीचा, सानंद में आनंद के साथ, कि ये मुख नीचा कमल समान। जिस प्रकार से कमल खिला हुआ होता है
उसी प्रकार से कमल के समान ना लिखा है किए मुख, मिला किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, वह अपने मुख को कमल की भांति झुकाए हुए ऐसे खड़ी थी मानो सुंदर कवि। देखिए लिखा है प्रथम कवि का सुंदर छंद, मानो जैसे प्रथम पहली बार कभी कोई पहली रचना लिखता है, बड़े ही भाव विभोर ऐसे भाव भंगिमा में बनी हुई वह सुंदर से कमल के समान श्रद्धा प्रतीत हो रही, और उसके मुख से गुंजायमान भवरों की तरह गुनगुनाती हुई आवाज निकल रही थी, जो मन को अत्यधिक सानंदित सा प्रतीत कर रही। आया एक झटका सा लगा सहर्ष, बड़े ही हर्ष के साथ मानो मधु को एक झटका सा लगा, एक धक्का सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, मिला निरखने लगे। श्रद्धा अनुपम रूपवती थी, उसे देख करके आश्चर्यचकित हो उठता है मनु, और उसका मलिन मुख निखर उठता है। मलिन मुख मतलब व्याकुलता भरा मुख उसका आनंदित हो जाता है। अब समझ में आया। अब गा रहा यह सुंदर संगीत को तुहल रह सका न फिर मौन। उसके मन में प्रश्न चलने लगा, यह कौन है जो कि इतना मधुर गुंजायमान कर रहा है। फिर वह मौन व्यक्ति फिर मौनी न रह सका, और उसके मुख से वाणी फूटी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। इसका काव्यगत सौंदर्य भी कभी कभी पूछता है, तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप बता देंगे भाषा कौन सी है, खड़ी बोली। शैली प्रबंधात्मक है, छंद जो है वो श्रृंगार छंद है, गुण माधुर्य है। ठीक, रस संयोग श्रृंगार है। इस समय दोनों मिले हुए हैं। जिस रचना में नायक नायिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। समझ में आ रहा है ना। अब इसमें अलंकार जो है उपमा उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार की भावभंगिमा है। अब देखिए और देखा, तीसरा पैराग्राफ देखिए। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव से लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। घनश्याम जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। एक लड़का था घनश्याम, जब ये मैं पढ़ता था तब वो हंसता था और कहता था, गुरुजी आपके मुहम्मा से जब घनश्याम निकला था ना तो हमके बड़ा खुशी हुई। एक दैया गुरुजी अब पढ़ दे। हम कहे चलो पढ़ के गुरुजी एक बार, प्लीज गुरुजी एक बार अब पढ़ दे। जब कही कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, तब वैसे देखता था है ना। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, तब वो मगन हो जाता था। फिर हम कहते थे घनश्याम, हाँ गुरुजी बहुत अच्छा लगा था गुरुजी है ना, याद आ जाता है। अभी 4-5 दिन हो रहा है फोन किया था। फिर आगे लिखा है हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों से सुशाल सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वह पुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब देखिए बताया जा रहा है और देखा वह सुंदर दृश्य। श्रद्धा की सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मनु का ध्यान उसके रूप की ओर गया, श्रद्धा के सुमधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब श्रद्धा के सुंदर रूप की तरफ मनु का ध्यान गया, देखे लिखा ने और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का मतलब क्या होता है, इंद्रजाल मतलब कि जादू, मैजिक है ना। देख तो कहा जा रहा है कि जब मनु का ध्यान श्रद्धा के रूपवती शरीर पर जाता है तो उसकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगने लगता है। उसकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगने लगता है। कुसुम वैभव से लता समान और श्रद्धा फूलों से, देखिए लिखा है श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण, कुसुम मतलब फूल, श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल के समान आकर्षक सी प्रतीत हो रही थी। और आगे देखिए लिखा है क्या कि उसका हृदय उतार, मिला ना, उसका हृदय उदार और विस्तृत था। उसका हृदय जो था वह बड़ा ही उदार और हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, उसका हृदय बड़ा ही उदार और विस्तृत था। उसके लंबे लंबे कद, देखिए लिखा है उसके लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। वह श्रद्धा लंबे कद की एक उन्मुक्त युवती थी, एक लंबी काया उन्मुक्त, वह लंबे कद की मतलब उसकी लंबाई थी
और उन्मुख थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में ऐसे शोभायमान हो रही थी मानो बसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा पौधा, मानो उसे सरोकार होकर के चारों तरफ उसकी शोभा को बिखेर रहा हो। जैसे कहा जा रहा है कि सुशोभित हो सौरभ संयुक्त मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल। वह श्रद्धा ऐसी प्रतीत हो रही थी मनु के सामने जैसे मानो कोई छोटा सा साल का वृक्ष हवा के झोंकों से इधर उधर हिल सा रहा, वैसे ही रिलमिल झिलमिल सी श्रद्धा मन को प्रस्तुत होती हुई दिखाई पड़ी। अब समझ में आया। और आगे देखिए लिखा है कि मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों से चर्म। अब कहा जाए श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल से बने थे। मिला ना, मसृण मिला। मसृण माने होता है कोमल, मसृण मतलब कोमल या चिकना। मसृण गंधार देश के नील रोम वाले माने नीले नीले रोए वाले मेषों। हाँ, मेषों, मेष माने होता है भेड़, मेष मतलब भेड़। कहा जा रहा है श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान मानो शरीर की सुरक्षा भी कर रहे थे। लिखा है ना कि ढक रहे थे उसका वपुकांत। वप मतलब शरीर, कांत मतलब सुंदर सजीला। उसके सुंदर सजीले शरीर को गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ के चर्म से बने हुए उसके वस्त्र मानो उसको केवल हर ही नहीं रहते, उसके शरीर को केवल ढक ही नहीं रहते बल्कि उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दे रहे थे। अब समझ में आया। आगे क्या लिखा है, नील परिधान बीच सुकुमार, अंडरलाइन मारिए, यहाँ से आता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। मेघ मिला, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हों घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, लगा लीजिएगा, परीक्षा में आया है। नील परिधान बीच सुकुमार। अब देखिए बताया जा रहा है कि मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ के चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही थी। लिखा है ना, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा अधखुला अंग। उसका अधखुला अंग, वस्त्रों के मध्य में कहीं कहीं उसके अंग दिखाई दे रहे थे जो उसके कोमल अंग प्रतीत हो रहे थे, जैसे मानो नीले बादलों के समूह में चमकती हुई गुलाबी बिजली सी प्रतीत हो रहे थे। है ना, लिखा है खुल रहा अधखुला अंग। उसके अधखुले अंगों को देख करके कवि कह रहा है कि खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। काले काले बादलों के बीच में चमकती हुई गुलाबी बिजली जिस प्रकार से चमकदार दिखाई पड़ती है, वैसे ही नीले नीले चर्म रूपी नीले नीले चर्मों से बने हुए वस्त्रों के बीच में उसके खुले हुए अधखुले अंग बिजली के समान गुलाबी रंग से प्रतीत हो रहे थे। वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। आगे बताया जा रहा है, नीले वस्त्रों के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख। नीले वस्त्रों के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख वाले, या मुख को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर, मानो संध्या के समय देखिए लिखा ना, अरुण रवि उनको भेद, मानो संध्या के समय शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर सूर्य लाल लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य सा प्रतीत हो रहा था। घिर रहे थे घुघुराले बाल। यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, ध्यान दीजिएगा। 2002, 3, 4, 5, 14, 16 और 17 तथा 19 में ये पैराग्राफ आ चुका है। तो देखिए लिखा है, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित
मुख के पास नील परिधान, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कठिन कठिन शब्द हैं ये परीक्षा में आते हैं और पूछा जाता है इसका अर्थ लिखिए। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, अंश वहीं देखिए लिखा है, अंश कहाँ है, दूसरे लाइन का पहला शब्द है। अंश का अर्थ क्या होता है पूछेगा, मतलब किसी चीज का हिस्सा। ठीक, तो अंश बड़ा सा रहेगा तो अंश माने कंधा हो जाएगा, लिख लीजिए, आता है परीक्षा में। छोटा रहेगा तो ठीक, अवलंबित माने आश्रित होता है, किसी के ऊपर निर्भर, अवलंबित मतलब निर्भर। ठीक, घन शावक माने शिशु बादल, सुधा मतलब अमृत, और विधु मतलब क्या होता है चंद्रमा, और अलसाई मतलब आलस्य से परिपूर्ण। अब आइए देखते हैं, श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे। केस मतलब बाल। श्रद्धा के जो बाल थे वे घुंघराले थे, अंश अवलंबित मुख के पास, और वे उसके चेहरे से होकर कंधे पर ऐसे झूल रहे थे, उसके चेहरे से होकर के उसके कंधे पर ऐसे श्रद्धा के बाल झूल रहे थे, मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर के तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं। नीला घन शावक से सुगमा सुधा भरने को विधु के पास, मानो चंद्रमा मिले ना कि अमृत पान है तो नन्हे बादल तल को स्पर्श करने की कोशिश, उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी, और उसके मुख पर वह मुस्कान, और उसके मुख पर बिखरी हुई मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी, रक्त किसलय पर ले विश्राम मिला, जैसे सूर्य की कोई अलसाई हुई उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम करती हो। नवीन नवीन लताओं पर जैसे सूर्य की किरणें लाल रंग की सुनहले रंग की किरणें विश्राम करती हैं, वैसे ही मानो उसके मुख पर बिखरी हुई मुस्कान भी वैसे ही सुशोभित हो रही थी। अगला पैराग्राफ, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब देखिए, श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा ने जब पूछा कि कौन हो तुम, तो उसके पूछने पर अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं श्रद्धा की जिज्ञासा को, श्रद्धा के द्वारा जानने की इच्छा को शांत करते हुए मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बीच, इस पृथ्वी और आकाश के बीच, नभ मतलब आकाश और धरणी मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन ही एक क्या बन गया है, रहस्य बन गया है। इस धरती और आकाश के बीच में भटकते भटकते मेरा पूरा का पूरा जीवन क्या हो गया, एक रहस्य बन गया। और इसी स्थिति को जानने के लिए आज मैं विवश हूँ, इसी स्थिति को जानने के लिए आज मैं विवश हूँ, मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता। देखिए लिखा ना, एक उल्का सा जलता भ्रांत मिला, एक उल्का, जिस प्रकार उल्का शून्य में ही, जिस प्रकार उल्का नामक पिंड सूर्य में यूं ही भटकता फिरता है, जिस प्रकार उल्का नामक पिंड शून्य में यूं ही शून्यता में एकदम यूं ही भटकता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस धरती का, उसी प्रकार से मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय इधर से उधर भटक रहा। जिस प्रकार से उल्का पिंड शून्यता में इधर उधर शांत भाव से टहलता रहता है, उसी प्रकार से मैं भी इस पूरी पृथ्वी पर अकेले ही इधर उधर तमाम प्रकार के
क्लांतों को सहता हुआ इधर उधर टहल रहा। कौन हो तुम वसंत के दूत, अब विरस पतझड़ में अति सुकुमार। इसके बाद मन श्रद्धा से पूछते हैं, इसके बाद मन श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली आखिर तुम कौन हो? कौन हो तुम वसंत के दूत, जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है। पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। उसी तरह वसंत के दूत के समान कौन हो तुम, है ना? उसी प्रकार मेरे नीरस और समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में आए हुए वसंत के दूत के समान आखिर तुम अरे भाई, जिस प्रकार से वसंत ऋतु जब आती है तो पतझड़ में ढहे हुए सब सूखे हरियाली फिर से एक बार वापस आए, उसी प्रकार से मेरे इस नीरस जीवन में, मेरे इस पतझड़ भरे जीवन में, नीरस जीवन में वसंत के दूत के समान जो तुम आए हो, कौन हो तुम? घन तिमिर में चपला की रेख, घन मतलब घना बादल, तिमिर मतलब अंधकार, चपला मतलब बिजली। अरे जिस प्रकार से काले काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की तरह बिजली चमक जाती है, उसी प्रकार से मेरे इस दुख भरे जीवन रूपी काली बदरी में तुम चमकती हुई बिजली की धारा की समान आखिर कौन? सरल है, ध्यान दीजिएगा। इसमें रस जो है वो कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। काव्यगत सौंदर्य भी परीक्षा में आता है, तो काव्यगत सौंदर्य क्या बताएंगे? संयोग श्रृंगार, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, और छंद जो है वो श्रृंगार छंद है। ठीक, अलंकार श्लेष उपमा, गुण माधुर्य, तो इतना लिखना रहता है काव्यगत सौंदर्य में। इतना नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में लगभग 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, कौन हो तुम, कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, कुल का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हुआ सहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद ब्यार। इसके अंतर्गत पूछेगा इस कविता का जो है कि काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल करके आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप भाषा लिख देंगे, खड़ी बोली, है ना, शैली प्रबंधात्मक, है ना, शब्द शक्ति लक्षणा, फिर उसके बाद छंद जो होगा श्रृंगार छंद 16 मात्राओं वाला। ठीक है, ये सब गुण माधुर्य, ये सब 4-5 हेडिंग बना करके लाइन बाय लाइन आप 4-5 लाइन में खूब अच्छे से लिख देंगे मैटर, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। आइए अगला पढ़ते हैं। लिखा है, का लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अब देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु के पूछने पर श्रद्धा उन्हें अपने बारे में जानकारी देती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मनु ने बताया, तब अब मन पूछ रहे हैं तुम कौन हो? मनु ने पूछा तुम कौन हो? अब श्रद्धा कह रही है मनु के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, श्रद्धा को देख मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा आकांक्षा हुई। क्या आकांक्षा हुई? कि तुम कौन हो? मनु की आकांक्षा को, मनु की इच्छा को शांत करती हुई श्रद्धा मीठी वाणी में अपना परिचय देती हुई कहती है, देखिए लिखा है ना, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक मतलब आई वाली, आने वाली, आई हुई, आगंतुक मतलब होता है मेहमान, है ना। तो आगंतुक रूपी वह श्रद्धा अपने मीठे हुए वाणी में, हाँ, उत्कंठा, देखिए लिखा है, मिटाता उत्कंठा सविशेष, मिला, सविशेष बड़े ही तीव्रता के साथ उसके उत्साह को मिटाते हुए, उत्साह को भरते हुए श्रद्धा ने कहा। अब देखिए कैसे कहा, लिखा है, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। जब उसने अपना परिचय देना प्रारंभ किया श्रद्धा ने, तो कहा जा रहा है उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोकिल, देखिए लिखा है कि दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोई कोयल, कोकिल मतलब
जैसे कोई कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों के ऋतुराज जैसे मतलब वसंत के आगमन के समान संदेश सुना रहा। जैसे कोई कोयल किसी आम्र वृक्ष पर बैठ करके बड़े ही आनंद के साथ मस्ती में वसंत ऋतु के आने का संदेश प्राणियों को दे रही हो, वैसे ही उस कोयल की भांति उस श्रद्धा ने अपने मीठे मीठे अमृत वचनों से मन से कहा। क्या कहा? भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में एक नया उत्साह जागृत हुआ। श्रद्धा कर रही है कि मेरे मन में एक नया उत्साह जागृत हुआ, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। मतलब मेरे मन में यह प्रबल इच्छा थी, मेरे मन में बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं ललित कलाओं को सीखूं, मैं ललित कलाओं को, सुंदर सुंदर कलाओं को, ज्ञान की बातों को सीखूं। इसी उद्देश्य से पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। इसी उद्देश्य से इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। आ गया, मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मैंने यह सोचा कि नई नई कलाओं को सीख लूँ, इसी कारण मैं इस गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ और निवास करते करते मैं तुमसे भेंट कर ली हूँ। आगे लिखा है, ध्यान दीजिएगा कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर आभार। तो देखिए लिखा है, श्रद्धा कहती है लिखा है, श्रद्धा कहती है मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, हिमगिरी मतलब कभी कभी परीक्षा में आ जाता है हिमगिरी का अर्थ बताइए, तो आप कहेंगे क्या? हिमगिरी मतलब अर्थ हिमालय है ना। तो श्रद्धा कहती है मेरी दृष्टि जब घूम फिर करके कहाँ जाती है? हिमालय की ओर जाती है, तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और उठते उठते में उनके उत्तर को जानने के लिए मेरा हृदय अत्यधिक अधीर हो जाता है, मतलब गंभीर हो जाता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई यह धरती की सिकुड़न, यह जो धरती की सिकुड़न है, हिमालय रूपी धरती की जो सिकुड़न है, इसी रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप आखिर क्या है? यह पूरी धरती सपाट है, आखिर यह क्यों सिकुड़ा है? इसका क्या स्वरूप है? सिकुड़ने का क्या भाव है ना? आह क्या, देखिए लिखा है, आह कैसी है क्या है पीर। पीर मतलब पीड़ा, आखिर कैसी पीड़ा है, कैसा दुख है, क्यों सिकुड़ा? मन बढ़ा, इसे जानने के लिए मेरा मन अत्यधिक बढ़ गया, मतलब उत्साहित हो गया, और मेरे पैर न जाने क्यों न जाते जाते भी चल दिए शैल मालाओं का श्रृंगार। मिला? प्रश्नों का उत्तर समाधान न मिलने के कारण मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो गया और कदम अपने आप ही चल दिए। आया? और आगे लिखा है, उस हिमालय पर्वत की चोटियों और चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूहों को देख करके शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मतलब पर्वत, पर्वत पर तमाम प्रकार, पर्वत मालाओं पर तमाम प्रकार के वृक्षों की सुंदरता को देख करके आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मतलब संपत्ति, संपूर्णता। इस हिमालय पर्वत की संपूर्णता को देख करके मेरे आँख की जो भूख थी, देखने की जो इच्छा थी, है ना, लालायितपन था, वो सब उसको देखने से मानो समाप्त हो गया। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। बलि का अन्न, इसका मतलब यह होता है वह अन्न जो जीवों के कल्याण के लिए गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर के बाहर रख दिया करते थे। बलि अन्न, बलि का अन्न वह होता है जैसे चिड़िया उड़िया को
दाना डाल देते हैं, तो अन्य छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाने के लिए जो हम चिड़िया को या अन्य छोटे मोटे पशुओं को रख देते हैं खाने के, वो आते हैं खाते हैं, तो वो सब क्या होता है? बलिकान। अब देखिए, श्रद्धा जा रही थी। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा मनु को वहाँ तक पहुँचने का कारण बताते हुए उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा भी देती है। श्रद्धा उन्हें उदास न रहने की प्रेरणा भी दे रही है। और कह क्या रही है? श्रद्धा मनु से कहती है, विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुँचने पर जब मेरी दृष्टि जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी। लिखा है ना, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, गृहस्थ व्यक्तियों द्वारा अपने भोजन में से निकाले गए पंछियों पशुओं के खाने के लिए अलग से निकाले गए जब वो अन्न के टुकड़ों को मैंने देखा। भूत हित रत किसका यह दान? भूत मतलब प्राणी। समस्त प्राणियों के हित में आखिर ऐसा कौन सा रत है जिसने यह दान किया है? इधर कोई है अभी सजीव, तब मुझे यह आभास हुआ। इधर कोई सजीव माने जीता जागता अभी व्यक्ति है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मेरे मन में अनुभव हुआ कि कोई न कोई सजीव व्यक्ति है जो प्राणियों को भोजन देने के लिए यहाँ पर पर्याप्त रूप से बैठा हुआ तपस्वी। हे तपस्वी, ध्यान दीजिएगा, कह रही है, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत? आखिर बताओ तुम इतने क्यों दुखित हो? वेदना का यह कैसा वेग तुम्हारे मन में? वेदना माने कठिनता, वेदना मतलब दुख, दुख का यह वेग माने संचार क्यों चल रहा है? तुम्हारा मन अत्यधिक दुखमय संचार में क्यों टहल रहा है? तुम इतने क्यों दुख में उमड़ घुमड़ रहे हो? क्या कारण है? आह, तुम कितने अधिक हताश, तुम बड़े हताश हो गए हो। तुम बड़े हताश मतलब बड़े निराश हो गए हो। और तो और बताओ, घबराहट के कारण तुम्हारे मन में किस प्रकार की उद्वेग माने घबराहट या चिंता चल रही? हे तपस्वी, बताओ ना, आखिर तुम्हारे हृदय में कौन सी घबराहट चल रही? हाँ, घबराहट से दुखों की चिंता चल रही है। आया, आगे लिखा है, देखिए। अब देखिए आगे, ये जो पैराग्राफ आप पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो आइए इसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है, दुख की पिछली रजनी बीत। श्रद्धा मन से कह रही है, श्रद्धा मन से कह रही है, दुख की पिछली रजनी बीत। रजनी मतलब रात्रि। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ। देखिए लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन को उदासी त्याग कर प्रसन्न चित्त और गौरवान्वित होकर जीने की प्रेरणा दे रही है कि तुम गौरव से परिपूर्ण हो जाओ। तुम गौरव से परिपूर्ण हो जाओ। उदासी उदासी छोड़ो, घबराहट की भावना छोड़ो। हाँ, अकेला ही हो तब पर भी इतना हाइपर टेंशन लिए हो। बताओ भाई, इस समय देखिए 4 अरब की आबादी हो गई है पूरे विश्व में। किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें 5 फीट ज़मीन मैं दे रहा हूँ दान में, चला वो इतना खुशी हो जाएगा उसका प्राण निकल जाएगा। हाँ, 2 लाख 4 लाख फीट ज़मीन है, कोई कह दे 5 फीट तुम्हें, जैसे 5 फीट ज़मीन मिल रहा है, पागल हो जाएगा खुशी से। श्रद्धा कह रही है कि तुम अकेला ही हो, अभी कोई जन्म नहीं लिया है, अकेले ही हो, तुम भी अकेले मैं भी अकेले, फिर और पूरा का पूरा पृथ्वी खाली है, तुम्हारा है। अब तुम्हें कौन टेंशन घेरे बा। हाँ, युग का पहला पुरुष तुम ही हो। अरे भाई, कलयुग के पहले पुरुष तुम ही हो, अभी तुमसे ही सब उत्पन्न होंगे। अब तू पहले में नहीं जो इतना तुम्हें टेंशन रगड़े बा। बताओ, देखिए श्रद्धा कह रही है, दुख की पिछली रजनी बीत। अरे भाई, द्वापर युग बीत चुका बा, अब
कलयुग साक्षी नए युग का आगमन हो गया। वह तू पिछले रात लगी रोवत है। ये क्या हो रहा है बताओ, श्रद्धा करे, ये क्या हो रहा है, काहे रो रहे हो? अरे दुख की काली साया, काली रात्रि, काला अंधेरा सब मिट गया। विकसता सुख का नवल प्रभात मिला। जी सर। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के पर्दे को छिपा देता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण को छिपा देता है। अरे भाई, सुख का नया सवेरा उदित हो गया है। एक पर्दा झीना नील, विकसता सुख का नवल प्रभात। अब कहा जा रहा है कि दुख की रात बीत जाने पर नया सवेरा उदित हो गया है। और तो और तीसरी लाइन, जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश, सवेरे का प्रकाश, सुबह का प्रकाश, सुबह होने पर सूर्य का सुनहला प्रकाश पूरे अंधकार को मिटा देता है। छिपाए है जिसमें सुख गात, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण को हटा देता है। सुख भी दुख के महीन आवरण को हटा देता है। आगे श्रद्धा कह रही है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप। अब श्रद्धा कह रही है, तपस्वी तुम दुख से परेशान होकर के उसे अभिशाप मान लिए हो। तुम दुख से इतने परेशान हो गए हो, ऐसा लग रहा है मानो वह दुख नहीं, तुम्हारे लिए श्राप बन गया है। कोई तुम्हें श्राप दे दिया है, जिसे तुम पूरे समस्याओं का क्या मान लिए हो, जड़ माने, कारण मान करके तुम एकदम पगला गए हो। ईश का वह रहस्य वरदान, देखिए लिखा ना, जगत ज्वालाओं का मूल मिला। यह संसार जो है संपूर्ण ज्वालाओं का मूल है, आधार है, जड़ है। ईश का वह रहस्य वरदान, भगवान ने जो वरदान दिया है, याद रखना, हमेशा तुम्हें याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्रदान करने के लिए सदा आभारी होता है, सदा प्रेरित करता है। दुख रूपी वरदान जिसे मिलता है उसी को सुख मिलता है, ऐसा भगवान ने नियम बनाया। अरे जिसे दुख ही नहीं हुआ, उसे दुख की क्या अनुभूति होगी। कहा जाता है भगवान दुखियों के साथ होते हैं, सुखियों के साथ। अरे तुम परेशान हो, एकदम पगला गए हो, हाँ? वही गनवाई निकला रहा ना, पगला गए का, हाँ? दुख आ गए का, उसी से गाना निकला था यहाँ पे। हाँ, तब मम्मी आ गई का, उसको मारी पट। अगला देखिए लिखा है, लगे कहने मनु सहित विषाद। अब मनु लागन गाथा का रोवे लगन, देखा मनु है ना। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह रंग आबाद। और आगे लिखा है, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय। लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गीत। इसका मतलब ये है, श्रद्धा अपना ही कहते हैं, अब मनु अपना ही कह रहा है। देखिए क्या करें, प्रस्तुत पद्यांश है श्रद्धा। देखिए लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश है मनु श्रद्धा के प्रेरणा जन्य कथनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तुम्हें ना जंतु, हमें कितना दुख की कंडीशन भारी बा। अब देखिए कहा जा रहा है, श्रद्धा की बातों को सुनकर मन दुख भरे शब्दों में कहते हैं। श्रद्धा की बातों को सुन करके मन दुख भरे शब्दों में कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुर मारुत से ये उच्छ्वास मतलब सांस, वायु का आना जाना, सांस लेने की क्रिया, श्वासोच्छ्वास पढ़े है ना। तो कहा जा रहा है, कहते हैं शीतल मंद पवन की तरह। शीतल मंद पवन मतलब हवा, शीतल मंद हवा की तरफ सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास, तुम्हारे ये सांस, शीतल मंद पवन की तरह, हवा की तरह तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। समझ गए ना। अधिक उत्साह तरंग आबाद,
बाधा रहित उत्साह ही उत्साह मेरे अंदर आ गया है। उठाते मानस में सविलास, मन को सौंदर्य की अनुभूति करा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे मानो हिलोरे ले रही हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध बाधा रहित तमाम प्रकार के मन में तरंगे, उत्साह की तरंगे बलवती हो गई हैं। उठाते मानस में सविलास, मानस मतलब मन पर, मन में तमाम प्रकार के निरंतर उत्साह की ज्वालाएं धधक उठी हैं। जो मैं निराशा को प्राप्त कर लिया था, अब उत्साह आ गया है। गनगनाई देखा अब आगे लिखा है किंतु जीवन कितना निरुपाय, तब से फिर देखा डाउन हुई। अब क्या कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन विषाद से भरा हुआ है। अब कह रहे हैं मेरे अंदर उत्साह की भावना तो एकदम बलवती हो गई, लेकिन मनुष्य का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। मनुष्य का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। दुख का संचार, दुख का केंद्र कौन? मनुष्य। मनु ने कहा मनुष्य का जीवन तमाम प्रकार के विषादों से भरा पड़ा है और उसके सम्मुख विवश और असहाय है लोग। उसके सामने, उस दुख के सामने सभी लोग क्या हैं? लिया है देख नहीं संदेह। इतना हम निराश हो गए, इतना निराशा भर गई, इतना दुख भर गया कि मैं उसे देख लिया, दुख क्या होता इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम चारों तरफ